पाकिस्तान और भारत के दरमियान कानूनी तिजारत के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हाइल हैं। मारूफ सनतकार और ताजिर अमीन हाशवानी के मुताबिक सबसे बड़ी रुकावट है सियासी मुज़ाकरात में तातुल। मेन रीज़न यही है पॉलिटिकल इश्यूज़। जब गवर्नमेंट्स बात नहीं करती 2-2 साल तक तो नेचुरली आपकी नेगोशिएशंस तो प्रोग्रेस भी नहीं कर सकती है। तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगोशिएशन हमेशा साथ चलनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज़, ताकि कि इस पर पेशरफ्त हो सके। मंडी के कानून के मुताबिक तलब होगी तो माल भी सारिफ तक पहुंच जाएगा, चाहे गैर कानूनी रास्ता ही क्यों न इख्तियार करना पड़े। पाक भारत तिजारत में रुकावट आती है तो सामान दूसरे मुल्कों के रास्ते इस बगल हो जाता है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी तादाद में पहले दुबई एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया से, और वहाँ से मेड इन यूएई के सिर्फ लेबल्स लग के पाकिस्तान में आ रही हैं। ट्रैकिंग फैसिलिटी एक चीज़ है, अगर वो कंटेनर जो वहाँ से रिलीज़ हो वाघा बॉर्डर्स पे, उस पर अगर एक ट्रैक चिप लगा दिया जाए तो आप उसे अपने ऑफिस में बैठ के ट्रैक कर सकते हैं कि वो रास्ते में कहीं खुल तो नहीं रहा। भारत से तो केमिकल, मसाले, मेवाजात, पान, अद्वियात, धागा और मवेशी की स्मगलिंग हो रही है, जबकि पाकिस्तान से कोई चीज़ भारत स्मगल नहीं होती। पाकिस्तान ने तो भारत को कानूनी तौर पर 1950 आइटम्स भेजने की इजाज़त दे रखी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ताजिरों को भारत में 24 एजेंसियों से तस्दीक के मरहले से गुजरना पड़ता है। कंसाइनमेंट बॉम्बे की पोर्ट पे जब उतरता है तो उसकी एग्जामिनेशन के लिए वो कलकत्ता की एक लेबॉर्ट्री में भेजते हैं। आने और जाने में इसमें 15 दिन लग जाते हैं। तो जो इम्पोर्टर उस माल को इम्पोर्ट कर रहा है वो नेक्स्ट टाइम 50,000 दफ़ा सोचेगा। जब वहाँ इम्पोर्ट स्टेज पे बहुत सारी रुकावटें हैं वहाँ, और ये रुकावटें टैरिफ यानी हाई ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से नहीं है, लेकिन और हैं मुख्तलिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके प्रोसीजर्स बड़े लंबे हैं, उन पर एक स्पेसिफिक ड्यूटीज़ लगी हुई है, या उनकी इंस्पेक्शंस की रिजीम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी और अवाम सियासी तनाज़ात से बालातर होकर तिजारत का फ़रोग़ चाहती हैं। मसाइल में घिरी हुई अवाम इस हवाले से किसी खुशखबरी की मुंतज़िर हैं। तिजारती हजम बढ़ाने और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि भारत अपनी सख्त पॉलिसियों को नरम करे और ऐसे कवानीन वज़ा करे कि पाकिस्तानी ताजिरों को भारतीय मंडियों तक रसाई हासिल हो सके। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के लिए शारिक महर, कराची। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी स्मगलिंग के ऊपर, और ये अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्मगलिंग कितनी फल फूल रही है। एक बार फिर हम चलेंगे गुलाम अली साहब की जानिब। गुलाम अली साहब, ये ज़रा बताइएगा कि ये चूँकि ट्रेड इतनी ज़्यादा, लीगल ट्रेड तो इतनी ज़्यादा है नहीं, स्मगलिंग का मामला कितना नुकसानदेह है और किस तरह से पीछा छुड़ाया जा सकता है इस स्मगलिंग से? देखिए, स्मगलिंग चाहे जिस बॉर्डर से भी हो वो नुकसानदेह होता है मुल्क की माशी तरक्की और माशी हालत संभलने के लिए। तो गुलाम अली साहब, ये जो अब जो रिसेंट वर्किंग ग्रुप जो बनाए हैं, ज़मीनी रास्ता वाघा अटारी से खोल दिया गया है, ताजिरों के लिए अब कुछ मामलात आसान बनाने की बातचीत हुई है, वर्किंग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये तमाम मामलात स्मगलिंग की रोकथाम में कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, जब लीगल दोनों ममालिक लीगल ट्रेड की इजाज़त दे दे और हुकूमत उनको वो फैसिलिटी दे दे तो फिर आज के दौर में 21वीं सदी में कोई भी स्मगलिंग की तरफ नहीं आएगा। तो अब देखिए, ये मेरे ख्याल में पहली बार हुआ है और हमें चाहिए, मैं तो सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आज टीवी चैनल को और आपको और आपके तमाम अमलों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की राय, इंडियन ये जो डिक्लेरेशन हुआ, ये कौम के सामने पेश किया। और देखो, इस डिक्लेरेशन में पहली बार जो हम इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें पहली बार ये 63 सालों में हुआ कि हर सेक्टर के लिए जो ये कहते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, नॉन टेरिफ बैरियर ख़त्म करेंगे, कस्टम के चेक पोस्ट कायम करेंगे, उसके लिए टाइम फ्रेम भी दिया कि अक्टूबर में ये करेंगे, सितंबर में ये करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बात की। गुलाम अली साहब से जो कह रहे थे वो यही थी, उनका कहना था कि ट्रेड जब लीगल हो जाएगी तो यकीनन स्मगलिंग की रोकथाम हो सकेगी। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।